ये कहानी ममता की है। बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना, सारा ऑनलाइन। मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती। एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना। अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे तो। अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है? भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ, क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार, मैं चलती हूँ। बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है, मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार, खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ, परसों मुझे एक शादी में जाना है। तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना, उसे दे देना। मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं। तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ, जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा, इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी, वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता। ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है। कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था।
अरे ममता, एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे? तुमको दर्द है? हाँ, लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना। ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी? अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता, क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी। कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना। बाहर खा लूंगा मैं। ममता, जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ, फिर वही पराठा सब्जी। अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट जलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है, कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी, हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। घर की रामलीला दशहरा स्पेशल। श्वश्रु जी, बोलो पुत्री। रामायण देखकर मन भाव विभोर हो गया है। अब ये पुलकित मन कुछ क्रीड़ाएं करना चाहता है। क्यों ना इसी क्षण से हम रामलीला का नाट्य रूपांतरण करें और हमारे निवास स्थान पर हर एक मनुष्य रामायण की चरित्रों का अभिनय करे। तुम्हारा ये श्रेष्ठ विचार हमारी आत्मा को अत्यंत प्रफुल्लित कर गया पुत्री। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाऊंगी। और माताश्री, मैं श्री राम के अनुज लक्ष्मण का रोल। हे पुत्र, रोल नहीं भूमिका बोलो, भूमिका। इस विदेशी भाषा को उपयोग में लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ माते। और मैं सुपरमैन से महान, बैटमैन से बलवान हनुमान, अर्थात हनुमान जी के चरित्र को निभाऊंगा। जय सिया राम। सुंदर, अति सुंदर। अब मैं रावण बनूंगी। आप पर जमेगा भी। बस
उसी समय सब हो जाते हैं तैयार निभाने के लिए रामायण के किरदार। सब करना चाहते थे रामायण के संदेश का पालन, इसलिए बने थे राम लक्ष्मण हनुमान और रावण। भाताश्री, सीता मैया कैसे मिलेंगी? ढूंढ ढूंढ के नयन थके हुए हैं, पाँव चल नहीं पा रहे। आता माची सटकली। नहीं अनुज, जीवन एक परीक्षा है। ईश्वर ने हमसे सीता को दूर करके हमारी परीक्षा ली है। भ्राताश्री, हमको उस सोने के हिरण के पीछे जाना ही नहीं था। हे लक्ष्मण, हम सीता को ढूंढ ही लेंगे। जितना सरल ये कार्य प्रतीत होता है उतना सरल नहीं है भ्राताश्री। सीता मैया की व्हाट्सएप लोकेशन भी नहीं है हमारे पास। काश हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता जिसकी सहायता से हम उन्हें ढूंढ पाते। जिनके पास हनुमान हो उसे हेलीकॉप्टर की क्या आवश्यकता। पर हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? भूख लगी होगी उन्हें, तो चले गए होंगे सूरज वगैरह खाने के लिए। अरे वो देखो हनुमान जी। जय सिया राम। प्रणाम प्रभु। सीता मैया का पता चल गया, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं लंका में। श्रीलंका के लिए तो पासपोर्ट बनेगा। नहीं लक्ष्मण भैया, नर और नील नाम के 2 इंजीनियर मित्र हैं हमारे, उनसे कह के बढ़िया आराम सेतु बनवा दिया है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए हनुमान, कोई वर मांगो। अब 1 दिन की छुट्टी चाहिए प्रभु। वो थोड़ा ऑफिस का काम है, तो अभी मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा और काम निपटाना पड़ेगा। जी हनुमान जी ससुर जी, आप काम कर लीजिए। पर आप चिंता ना करें भगवान, मैं आपको लंका में जरूर मिलूंगा। हाँ हनुमान जी, आपको लंका जो जलानी है थोड़ा समय का ध्यान रखेगा, वरना लंका की आग पे पानी फिर जाएगा। घर में 1-2 दिन के बाद होता है रावण और हनुमान का संवाद। ससुर है हनुमान, सास बनी है रावण, बहू और बेटे बने हैं सिपाही, गुस्से में है दशानंद। लंकेश, इस वानर ने पहले तो बगिया के फल खाए, फिर वाटिका उजाड़ दी। अब आपके लिए मिक्स फ्रूट जूस कैसे बनेगा? हाँ, ये वानर बहुत नॉटी है। अरे नॉटी नहीं, चालाक बोलो। हाँ, ये वानर बहुत चालाक है महाराज। अरे इतना हंसने की क्या आवश्यकता है? हमने कोई विनोद की बात तो की नहीं, कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। अरे मैं हंसमुख हूँ वानर। हैं? लोग तो बोलते हैं कि तुम दशमुख हो। अब मैं वो भी हूँ। अब ये बताओ कि बगिया तुमने क्यों तोड़ी? तुमको ये नहीं पता कि पेड़ तोड़ना पाप है? पाप तो किसी स्त्री का हरण करना भी है दशानन। तब तेरी अकल कहाँ गई थी? 10 सर हैं तेरे, एक की भी अकल काम ली होती तो ये सब नहीं होता। एक वानर का ये दुस्साहस कि वो लंकेश के सामने अपनी जीवा खोले। अभी हाथ खोल के एक रपटा मारूंगा तो 10 के 10 मुंह के गाल लाल हो जाएंगे। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, तो क्या चॉकलेट दिलाऊं तुझे? तुम्हें पता भी है कि तुम किस महान योद्धा से बात कर रहे हो? नहीं पता। मैं योद्धा से बात कर रहा होता तो जरूर पता होता। अब तुम भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हो वानर। अरे जिसका कोई मान ही नहीं उसका अपमान कैसे करूंगा? वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। ए, तुम लोग मेरी तरफ से खेल रहे हो या इसकी तरफ से? चुपचाप खड़े रहो वरना पगार काट लूंगा। हे दशानंद। हाय हनुमान। अरे मूर्ख, हेलो हाय करने नहीं आया हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि हे दशानंद, अभी भी समय है, सीता मैया को श्री राम को लौटा दे और उनकी शरण में चला जा, वरना तेरे प्राण कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है क्या? किसी भी बात पे हंस देता है यार। मैं तो तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूँ। तीनों लोगों में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे प्राणों को हानि पहुंचा सके। अभिमानी रावण, मैंने तुझे समझाया बुझाया पर तू नहीं माना। अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये जो 10 सर लेके तू 10 का दम खेल रहा है ना, कटेगा सर, एक एक करके सर सारे कट जाएंगे। तूने अपनी बातों से मेरा दिल जलाया है वानर। अब हम तेरी पूंछ जला देंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि पूंछ में आग लगते ही बाथरूम की तरफ भाग जाना, ताकि नाटक भी पूरा हो जाए और आग भी बुझ जाए। रावण, मुझ पे इतना ध्यान न दे, ज्यादा मुझको ज्ञान न दे। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिक